अब तक आपने देखा जहां एक तरफ उर्मी ठान लेती है कि अधिराज के नाम की मेहंदी पहले उसके हाथों पर चढ़ेगी, कल सबसे पहले मेहंदी इन्हीं हाथों में लगेगी। वहीं दूसरी तरफ मेहंदी के दिन कुछ लोग देवी के घर पर आकर दस्तक देते हैं। वो बाहर बाहर क्या बेटा? कुछ लोग आए हैं बाहर। उर्मी की पहली कोशिश नाकामयाब हो जाती है। अरे बिगड़ी रुक, तू जावेगी शगन लेके एक विधवा। पर क्या अधिराज को कामयाबी हासिल हो पाएगी? भाभी साहब, यो मेहंदी लेके आपको जाना है। देखते रहिए। केसर बिंदड़ी हाँ। ले गई ना अब तक, किसकी बात देखे है? माँ जी साहब वो के जा अब। हाँ। अरे बिंदनी, एक काम कर, थोड़ी सी मेहंदी अधिराज के हाथों में भी लगा दे। माँ जी साहब मैं अधिराज के हाथों में मेहंदी देख के चौहान परिवार के कलेजे में सांप लौटेंगे। क्या सोच रही है? जाके अधिराज को मेहंदी लगा। कुछ न समझ में आ रहा, क्या करूंगी? थैंक यू। पापा वो बाहर बाहर क्या बेटा? कुछ लोग आए हैं बाहर। कुछ नहीं, मैं देखता हूँ। लेखा, किशु बेटा, मामा के साथ रहना और मामा जो कहे ना वही करना। देवी, तुम अंबिका और लेखा के साथ ऊपर जाओ कमरे में और कमरा अंदर से बंद कर लो, और जब तो मैं ना कहूँ ना तो कोई कमरा नहीं खोलेगा, ठीक है? मैं आता हूँ। पापा बेटा, मुझे देखना पड़ेगा ना पापा से मिलने कौन आया। हाँ, भोलेनाथ है ना हमारे साथ। आप लोग सब ऊपर जाओ, जाओ जाओ, शाबाश, जा जा जा। चल। छोटे का कोसा संभाल के। अरे नहीं है इसमें गुलाब का फूल भाई, नहीं। अरे यार उधर देख ले, है क्या? अरे भेजो यार, तुम तो मरवा दोगे सबको भाई। ओ भाई साहब, हाँ ये क्या है सर? ये फोन करता हूँ, ये सजावट का सामान है जी, आपका घर सजाने है। अरे भाई साहब, हमारा घर नहीं सजाना है। नहीं, अधिराज बन्ना ने भेजा आपका घर सजाने के लिए। अधिराज, रुको, उठाओ ये सारा सामान, उठाओ सारा सामान। अरे बाबूजी सुनो मेरी बात, आप समझिए, आपका घर नहीं सजाया तो आप जाइए यहाँ से। बाबूजी आप हटाइए ये सामान। आपका घर नहीं सजाया तो मेरे फोटो पे चढ़ जाएगी भाला। काकोसा, इन पे गुस्सा करके क्या फायदा? लेकिन हमारे घर में काकोसा, ये लोग हालात से मजबूर है। काकोसा, कोई फायदा नहीं। काकोसा, आपको क्या कहा गया है? हमको बोला सजाओ, लेकिन उल्टा लटकाए देंगे। जी आप अपना काम कीजिए और आप अंदर चलिए। क्या बोल रही तू? चलिए आप, चलिए। तारे से एक बार कह चुका हूं ना, बार बार बोलने की आदत ना बने। देवर साहब, क्या हुआ? आपके हाथा में मेहंदी लगानी है। भाभी साहब, ये सारे काम औरतों के हुए हैं, मर्दों का ना। कोई ना, हाँ तो मैं थोड़ो सो बाद में कॉल करता हूँ। हमारे लिए इतना काफी है। जाइए। जी। एक सेकेंड। हाँ। भाभी से थारे से कुछ बात करनी है, आइए मेरे साथ। भाभी साहब, हाँ? तेने यो घर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिली है। यो मेहंदीना है, यो है रजावत खानदान की इज्जत। यो महफूज रहनी चाहिए। कुछ भी हो जावे, हमारी बिजड़ी को मेहंदी लगा कर ही वापिस लौटना। वो रजावत खानदान की बिजड़ी से ज्यादा कौन जाने हैं इज्जत का मोल। हमारे को पूरा विश्वास है आप निराश नहीं करेंगे।
क्यों भाभी साहब, सुना आपने? जी। ऑल द बेस्ट। अयो वकील साहब आएंगे। आप जितनी बार बाहर जाओगे, चिल्लाओगे, गुस्सा करोगे, उसको खुशी होगी। देवी तुम समझ नहीं रही, वो पागल है, गुंडा एक नंबर का, और गुंडों के सामने चुप नहीं बैठ जाता, वरना उनकी हिम्मत और बढ़ती है। तो क्या करें हम भी बाहर जाकर गुंडों के साथ झगड़ा करें, फिर वो और गुंडे भेजेगा। फिर मैंने एक किताब में पढ़ा था काको साहब कि शैतान का काम ही यही होता है, वो लोगों को ये यकीन दिलवाता है कि भगवान है ही नहीं, और जब लोगों का भगवान से विश्वास उठ जाता है तो वो उन पे राज करता है। सुजानगढ़ का शैतान भी वही कर रहा है। काको साहब उसको मेहंदी भेजनी है ना, भेजने दीजिए, डेकोरेशन करवानी है, रस्में करवानी है, करवाने दीजिए, भिजवा सकता है, पर लगाना तो मेरे हाथ में है ना। आप यकीन कीजिए मैं नहीं लगवाऊंगी मेहंदी, मैं देखती हूँ कि वो कैसे लगवाता है मेरे हाथों में मेहंदी। देवी मुझे नहीं पता कि तुम्हारी किताब के लोगों ने भगवान पर विश्वास किया या नहीं किया, लेकिन आज कलयुग के अंदर भगवान मदद करने के लिए नहीं आते, खुद की मदद खुद करनी पड़ती है। चाहूं तो मुसीबत और ना चाहूं तो मुसीबत, आज तो मर गई। हाँ जिठानी बाई सा, जिठानी बाई सा, आज तो आपकी देवरानी मर गई समझो। ये कैसे मरो हो? बैठ इधर। तू तो शगुन वाली है ना, मेहंदी का थाल लेके जा रही है। थाल ना ले जाना है, देवर सा ने बोला है जाके देवी के हाथा में मेहंदी भी लगानी है। अब थे ही बताओ बाई सा कि वो देवी थोड़ी ना हाथ फैला के बैठी होगी। इसके पहले के घर के शैतानों की नजर थारे पे पड़े तो जा यहाँ से। डरमासा इस घर के अंदर है, जो दरवाजे से बाहर निकली ना तो ये मेहंदी मारे हाथ में। जिठानी बाई सा मने बहुत डर लाग रहा है। देख वैसे तो मैं भी वहाँ जाना ना चाहती, पर जे तेरी कोई मदद हो सके है थे मैं चल सकूं हूँ। तू वहाँ मेहंदी संभाल लियो, और जे कोई गड़बड़ हो गई थे मैं संभाल लूंगी। सच सच जिठानी बाई सा, बाई सा थे मार से मजाक तो को नहीं करे आने। क्या बात है। हमें तो लगा था कि आप सिर्फ मुस्कुराती हैं, आप तो बोलती भी हैं। अरे वकील बाबू, जे कोर्ट वोट सब कुछ, केस चल रहा है क्या यहाँ पे कोई? भाभी साहब क्या बताएं आपको, वो अधिराज का कॉल आ गया, कहता अर्जेंट काम है, तो जैसा था वैसे ही चला है। मणे माफ करना, खम्मा घणी। खम्मा घणी भाभी साहब। वैसे आज इतने दिनों बाद इस घर का रास्ता कैसे भूल गए आप? बात तो आपने बिल्कुल सही कही, मुझे लगता है मैं सही में रास्ता भूल गया हूँ, क्योंकि ये वो हवेली तो कहीं से नहीं लग रही जिसे मैं जाना करता था। क्या बात है, आज कोई त्योहार है क्या? इब ब्याह से बड़ा क्या त्योहार हो है। वैसे आप सच सच के कोणी आए, दोस्त के ब्याह में ऐसे आवे हैं के? भाभी साहब दोस्त का ब्याह मतलब अधिराज का ब्याह? क्यों, आपने नहीं बताया? नहीं मुझे तो कुछ नहीं बताया उसने, बातें छुपाने लग गया वो। जिठानी सा हम चलते हैं। कहाँ जा रही हैं आप? अभी हम बातें कर रहे हैं और आप ऐसे। ना जी वो मने मेहंदी लेके दुल्हन के यहाँ जाना है। अरे तो मैं लेकर चलता हूँ ना, इसी बहाने भाभी साहब के भी दर्शन हो जाएंगे। वकील साहब मैं और केसर जाके दे आवेंगे। और वैसे भी आप इतना लंबा सफर तय करके आए हो, थक गए होंगे ना, आराम कर ले। अरे भाभी साहब कैसी थकान, आप लोगों की सेवा करने का मौका बार बार नहीं मिलता। आप क्यों तकलीफ? अरे तकलीफ तो आपको होगी इसको उठाने में। आप रुकिए, कोई है? ये लीजिए, इसे गाड़ी में रखवा दीजिए और आप मेरे साथ चलिए, मुझे रास्ता नहीं पता, वो आपको बताना पड़ेगा। थोड़ा जल्दी कीजिए ना, देवी के मेहंदी भी लगानी, और मासा तो मेरी जान ही ले लेगी, और देवी तो घर पर नहीं मिली तो। जी आपने कुछ कहा? हाँ आप घबराई हुई लग रही हैं, सब ठीक है? नहीं सब ठीक है। इन्हें बताना ठीक होगा, और देखने पे तो भले इंसान लागे। जी आपने फिर से मुझसे कुछ नहीं कहा? हाँ
नहीं, आप जो बोल रही हैं वो मुझे सुनाई नहीं दे रहा, तो मुझे लग नहीं रहा कि आप मुझसे बात कर रही हैं। देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं, शायद मैं आपकी कोई मदद कर दूं। नहीं, वो भाभी सा के मेहंदी मणे ही लगवानी है, तो ये जिम्मेदारी मणे ही दी है। और मैंने कभी ये सब किया नहीं, तो बस थोड़ी घबराहट हो रही है। ओहो, आप ये मेहंदी वाली बात से टेंशन में हैं। अरे आपको थोड़ी लगानी है, वो काम तो मेहंदी वाली का है ना, और वो अपना काम अच्छे से जानती है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस एक चीज पर ध्यान दीजिए, और वो है हमें रास्ता बताना। तो बताइए, आगे से राइट ही लेना है ना? जी जी। हाँ, बाएं। हाँ? पक्का? कच्चा। हाँ? आगे से कच्चे रास्ते से। ओह, कच्चे रास्ते से। ओहो, तो आप बोलती भी हैं, और काफी अच्छी आवाज है आपकी। तो आपको ऐसे दब दब कर नहीं रहना चाहिए, आपको खुलकर बोलना चाहिए, जैसे आप अभी बोले। चलो चचा, हो गया। सुरेंदर, अरे यार ये क्या है ये? हैं? खाल खींच के ना भूसा भरवा देंगे, ऐसे आदमी का काम है। चल भाई, ये जल्दी हाथ बढ़ाना यार। हमारे घर में सरेआम गुंडागर्दी चल रही है, पर हम लोग क्या कर रहे हैं? बस तमाशा देख। देवी, तुम ये सब क्यों बर्दाश्त? काकोसा, मुझे तुम नहीं रोक सकती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आदमी क्या चाहता है। मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ कि मेरे परिवार को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बस। भाभी साहब, आप अब तक तैयार नहीं हुई? खूब तस्वीरें खींच। भाई साहब, ये आपकी भाभी सा नहीं है, समझे आप? इनका नाम देवी है, आप चाहे तो इन्हें दीदी बुला सकते हैं। क्या दीदी? देखिए, हमको कुछ नहीं बुलाना है, आप बस जल्दी से तैयार हो जाइए। वहाँ से मेहंदी पहुँचती होगी, और उन्होंने कहा है कि सारा वीडियो बनना चाहिए। तो भाभी साहब। अरे भाई साहब, आपसे मैं कितनी बार बोलूं कि ये आपकी भाभी सा नहीं है? समझ नहीं आता आपको? और ये क्या कैमरा लेके यहाँ घूम रहे हैं आप? देखिए भाई साहब। अरे मेरी बात सुनो, यहाँ पर कोई मेहंदी वेहंदी नहीं होने वाली। जाके जिसे कहना कह दीजिए, जाइए जाइए यहाँ से। देखिए भाई साहब, हमको एक तस्वीर लेने दीजिए। अगर हम तस्वीर नहीं लिए ना, तो वो हुकुम साहब हमको जान से मार देंगे। क्या तमाशा है यार? काकोसा, आपको मेरी कसम, आप कुछ नहीं कहेंगे। आपको तस्वीर चाहिए ना? ठीक है, आप रुके, मुझे टाइम दीजिए थोड़ा। काकोसा, प्लीज मुझ पे भरोसा कीजिए। उसने वादा किया था कि वो कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। देखते हैं काकोसा कि वो कैसे लगवाता है मेहंदी। आप चिंता मत कीजिए, भरोसा रखिए मेरे पे, मैं सिचुएशन संभाल लूंगी। वैसे मुकुंद भाई साहब से भी हम बहुत नाराज हैं। मेरा मतलब, हमारे बारे में आपको कुछ बताया नहीं उन्होंने। आखिर आप उनकी पत्नी हैं, और हमें लगा था हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। कोई बात नहीं, आपकी बार मिलेंगे तो खबर लेंगे उनकी भी। क्या हुआ, आप मतलब वो घर पर ही है ना? हाँ। कोई बात नहीं, शादी में तो मुलाकात हो ही जाएगी। अरे भाई राणा, क्या कर रहे हो तुम लोग? नमस्ते जी। ओ जी, थारे को भाई साहब पूरी हवेली में खोज रहे थे, फौरन बुलाया, बहुत जरूरी काम है। अच्छा। ओ जी, तुम चिंता ना करो, भाभी सा और मेहंदी ने पूरे भीतर तक पहुंचा के आएंगे। अरे लेकिन रमन, यहाँ तक आ गए तो 2 मिनट का काम और बाकी है, निपटा कर आते हैं। वो बात भी ठीक है, पर भाई साहब ने बुलाया तो चलना ही पड़ेगा, समझ रहे हो आप? चलो तो ठीक है, माफी चाहेंगे आप, चाहिए इनके साथ। हम मिलते हैं आपको बाद में। आइए भाभी साहब, आइए। मेहंदी तो तू ले गई केसर, पर हमारे भाग का कौन ही छीन सके है। एक बार जो सोच लिया ना कि अधिराज की लुगाई बनना है, तो मड़े कोई रोक ना सके है। मैं आ रही हूँ तारे पाछे पाछे, बस तुम मेहंदी तैयार रखना सगुन की, हमारे हाथा में जो लगानी है।
खम्मा गणी जीजी सा। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी यहाँ पे आने की? कोई भी शरीफ आदमी अपनी बेटी तुम्हारे घर पर नहीं देगा तो जबरदस्ती करोगे? और देवी ने कह दिया है ना एक बार कि उसे शादी नहीं करनी। ये सब तामझाम उठाओ और निकलो यहाँ से, निकलो। एक मिनट, ये यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई होंगी। मैं जानती हूँ, उन्हें जबरदस्ती भेजा होगा। बुआ साहब भी आ गई है यहाँ पे, तो ये हमारी मेहमान है। मेहमान? ये रजावत चौहान के घर पे मेहमान? जिंदगी में नहीं हो सकता। तुम निकलो यहाँ से। बुआ साहब आप शांत हो जाइए, बात सुनिए मेरी। तुम मुझे समझाओगी? बुआ साहब वो डरी हुई है। अरे तो मैं क्या करूँ? निकलो तुम यहाँ से। आपको यकीन नहीं है मुझ पे? मैं संभाल लूंगी। माफ कीजिएगा, वो बुआ सा गुस्से में है और वो भी जानती है कि हालात ही कुछ ऐसे हैं कि हमारे काबू में नहीं है। आपको भी अचानक भेज दिया होगा। आप चलिए। हाँ जी भाई जी, केसर, भाभी सा और मेहंदी ने सुरक्षित सही जगह पे पहुंचा दियो है। हाँ ठीक है। अरे जय बकीन लोगन को तो समाज सेवा करते कभी देखा कोई ना हो। यो तो सिर्फ काम की बात कर रहे हैं, रोकड़ोगे ने बट रहे तो गाड़ी लेके खुद ही निकल लियो। कैसा है? धन्यवाद आपको, जो आपने मुझे जीजी सा से बचा लियो। मैंने पता है सब लोग हमारे से नाराज है, पर एक आप हो जो हमारे से गुस्सा ना हो, हमारी तकलीफ को समझो हो। माफ कर दो, मैंने तो लागे मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई था कि दुख को भी ना समझ सकी, पर मैं क्या करूं था कि मदद भी ना कर सकूं। मैं जानती हूँ कि मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। ये भी पता है कि लाइफ में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिनमें हमें खुद ही अपनी मदद करनी पड़ती है। अरे बाता बाता में तो मैं भूल ही गई कि दुल्हन के हाथा में मैंने मेहंदी लगानी है। भाभी सा, मैं आपकी भाभी सा नहीं हूँ। प्रीतम बुरा क्या हुआ उसका? मारो जमीन का काम आगे बढ़ो है। देखो तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा, वो प्रोजेक्ट आसानी से नहीं होने वाला। हमारी जमीन के ठीक बीचों बीच का एक हिस्सा सरकारी जमीन घोषित हो चुका है, जिसकी वजह से अभी हमें कैसा आदमी तो क्या बात कर रहे हैं? मारे को वो जाना सुननी, थारे को अच्छी तरह मालूम है वो जमीन हमारे लिए कितनी जरूरी है। अरे वो जमीन की खातिर पानी की तरह रोकड़ो बहायो। अगर बात बीच में अटक गई तो आसपास की जमीनों के भाव नीचे गिर जाएंगे और नुकसान सिर्फ मारा होगा, सिर्फ मारा, और किसे गाड़ा? वो जय बता रहा है मारे को। मेरे भाई मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अकेला क्या कर लूंगा मैं तो खुद ही आने वाला था तेरे से बात करने के लिए इस बारे में। उससे पहले तेरा ही कॉल आ गया और यहाँ अगर देखता हूँ कि भाई साहब तो घोड़ी चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार ये केस सुलझ जाए उसके बाद तू शादी कर लियो। शादी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है तू मारे को ना बता। हमारी जमीन हमारे लिए कितनी जरूरी है ये मैं तेरे बता चुका हूं, तो जाकर जमीन लेकर आ। अदी देख, मैं तेरा वकील भी हूं, तेरा दोस्त भी हूं। सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, तेरी तकदीर अभी खराब चल रही है और कुछ बात नहीं है। हाँ, लेकिन तेरी तकदीर भी अच्छी हो सकती है। तेरी शादी होने वाली है, क्या पता तेरी होने वाली बीवी तेरी तकदीर बदल दे। वैसा कहते हैं लोग कि आपकी पत्नी जब आपके जीवन में आती है तो अपना भाग्य साथ लेकर आती है। क्या पता तेरा ही भाग्य बदल दे। देखो केसर, मैं समझ सकती हूँ कि तुमने इस रिश्ते से उम्मीदें लगा ली होंगी, पर ये तुम्हारे देवर सा जो कर रहे हैं वो जबरदस्ती है और रिश्ते जबरदस्ती से नहीं बनते केसर। आप बैठिए। आप मेरी नजर से भी तो देखिए, क्या मेरे सपने नहीं होंगे, मेरी उम्मीदें नहीं होंगी लाइफ से? डॉक्टर बनना चाहती हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, सब छोड़ दूं? मैं इन हाथों से लोगों का इलाज करना चाहती हूँ। ये जबरदस्ती की मेहंदी के बोझ के तले इन्हें दबाना नहीं चाहती। आप प्लीज इस मेहंदी को वापस ले जाइए। ये मेहंदी ना है, रजावत खानदान की इज्जत है। देवर साहब ने साफ साफ बोला है कि दुल्हन के हाथा में ये मेहंदी लग के ही आनी है, और अगर ये मैं लगाए बिना चली गई भाभी सा तो देवर सा था के हाथा में मेहंदी देखने आ जावेंगे। भाभी सा, ये मेहंदी लगाए बिना मैं ना जा सकूं। थाने ये मेहंदी लगानी ही होगी।